नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर मैं आपके साथ आया हूं। कौवा एक ऐसा प्राणी है, आप सबों को पता है, कि जो बाज के अपने से ताकतवर बाज पे चोंच मारने की हिम्मत रखता है। वो बाज के पीठ पर बैठता है, उसकी गर्दन पर काटता है, पर बाज जवाब नहीं देता है, न ही कौवे से लड़ता है, न ही कौवे पर अपना समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख को खोलता है और आसमान में ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना मुश्किल होता है सांस लेना। ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है, खुद की ऊंचाई पर चले जाओ ताकि कौवे बनकर लोग आपको परेशान ना करें। जब दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, होठ चुपचाप बोलते हैं, जब सांस तेजी से चलते रहते हैं, आंखें जब जवाब दे रही होती है तो आवाजें ठंडी सांसें जलती है, आंखों में तैरती है तस्वीरें, तेरा चेहरा तेरा ख्याल, आईना देखता है जब तुझको, एक मासूम सा सवाल लिए बैठता है। कोई वादा नहीं किया है लेकिन इंतजार हमेशा करता रहता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां अच्छा दिखाई पड़ती, ना दूसरों की अच्छी बातें। नंद नल नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। ये जीवन का मूल मंत्र है। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है, नफरत नहीं। दान करने से रुपया जाता है, किस्मत नहीं। जन्म अपने हाथों में नहीं है, मरना आपके हाथों में नहीं है। पर जीवन में अपने तरीके से जीना अब तो आपके हाथ में, इसे किसने रोका है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखा, जब गुस्सा आए तब फैसला मत लेना, जब खुश हो तो कोई वादा मत करना। एक सोच एक सोच जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बेजुबान पत्थर पर लदे करोड़ों के गहने हैं मंदिर में, उस दहलीज पे 1 रुपये को तरसते नन्हे हाथों को लोगों ने देखा है। सजे थे 56 भोग, मेवे मूर्त के आगे, बाहर एक फकीर भूख से मरते हुए देखा है। लदी हुई रेशमी चादरों से वो हरी बाजार पर बाहर एक बूढ़ी अम्मा ठंड में ठिठुरते देखा है। वो दिया 1 लाख गुरुद्वारे में हाल के लिए, घर में उसके 50 रुपये से काम वाली बाई को बदलते देखा है। सुना है चढ़ाता सलीब पे कोई दुनिया का दर्द मिटाने को, आज चर्च में बेटे की मार से बिलखते हुए बाप को देखा है। जिसने न दी माँ बाप को भरपेट रोटी कभी जीते जी, आज लगाते उस भंडारे को मरने के बाद देखा है, भंडारे लगाते देखा है। आज लगाते भंडारे देखा। समाज की दुहाई देकर ब्याह दिया जिस बेटी को बाप ने, जबरन आज पीटते हुए शौहर के हाथों सरेआम लोग देखा है। मारा गया वो पंडित बेमौत सड़क दुर्घटना में यारो, जिसे खुद को काल सर्प और तारे, हाथों के लकीर का माहिर लिखते देखा गया आता है। जिस घर की एकता थी देता था जमाना, अपनी मिसालों को देता है, आज वही आंगन में खींचती हुई दीवारों को देखा है। हम हरदम बदलते रहते हैं, कहाँ से आए थे कहाँ आ गए दोस्त। जिंदगी हमें सिखाती है, अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने की से बेहतर है कि खुद को बदल डालो। क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना होता है अधिक सरल है। आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी होती है, पर सब कुछ मिल जाए
जीने का क्या मजा जब जीने के लिए कमी जरूरी होती है। एक बात बहुत अच्छी है कि एक काम करना, थोड़ी मिट्टी ले लेना, उसके से दो प्यारे दोस्त बना लेना, एक तुझ जैसा एक मुझ जैसा, फिर उनको तोड़ मरोड़ देना, फिर उनसे दोबारा दोस्त बनाना, एक मुझ जैसा एक तुझ जैसा, ताकि कुछ न कुछ रह जाए। मुझे में कुछ, तुम में कुछ रह जाए तो फिर दोस्त कैसा। बात करने से बातें बनती है, बातें न करने से बातें बनती हैं। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार दिया, थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ देता है। मार्टिन ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम तो अच्छी बनाई, फिर बिगाड़ क्यों दिया। कुम्हार ने कहा, अरे मार्टिन, पहले मैं तो चिलम बनाने की सोच रहा था, मेरी मत्ती बदली, अब मैं इसे सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, हे कुमार, मुझे खुशी है कि तेरी तो मति ही बदली है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं को जलाती, अब दूसरे को जलाती हूँ। सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहोगे, दूसरों को शीतल रहोगे। यदि जीवन में आपको कहीं सही फैसला लेना है तो स्वयं भी खुश रहोगे तो दूसरे भी खुश रहेंगे। आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं, कहने को अब रहा क्या है। आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठे पे कुछ कांपता रह गया, वो मेरे सामने ही आ गया, मैं रास्ते की तरफ देखता रह गया। झूठ बोलने वाले कहीं आगे बढ़ गए और मैं था कि सोचता ही रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। कभी लिपट जाया करती हैं बादलों के गरजने से, पर वह बादलों से भी ज्यादा गरजती है। बर्थडे क्या है, ये सवाल एक प्रोग्राम में विश्व के तमाम बड़े वीआईपी ने पूछा, कि जिसका सबसे सुंदर जवाब था जो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि बर्थडे एक ऐसी जिंदगी का मात्र दिन होता है जिस दिन आपके रोने की आवाज पर मुस्कुराई जाती है। उसके बाद एक ऐसा दिन आता है जबकि औलाद को बेटे पे रोने की मां पर मुस्कुराते हैं। फल यूं ही फल यूं ही नहीं बिलकते हैं साहब, बीज को दफन होना पड़ता है। परिंदे मत रुक, तुझसे में जान बाकी है, मंजिलें दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। यूं नहीं मिलती है रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी के जंग में है हौसला जरूरी है, जीतने के लिए सारा जहां बाकी है। जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्ते को भी नसीब हो जाती है। हिम्मती बनना जरूरी है। पूर्ण विराम। कहीं ना कहीं कर्मों का डर होता है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ होती है। जो कर्म को समझता वो उस धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता है, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। बस अभी अभी छत पर पक्षियों का पानी का प्रबंध करके लौट रखा था। यह स्टेटस फेसबुक पर डालते ही थे सारे, जग को अपने आप में काज बताने लगा। बूढ़ी अशक्त माँ आवाज दी, बेटा जरा एक गिलास पानी देना। बहू ने कई बार कहा कि फेसबुक में घुसी हुई थी, सुनती ही नहीं थी। बेटा चिड़चिड़ाते लगा, माँ तुझे भी कितनी प्यास लगती है आजकल, अब कोई कहाँ इतने दिन पानी पिलाता है, जरा तसल्ली तो रख। छत पर भरा पक्षी जल देकर इकट्ठे हुए थे, वो सब सुन रहे थे और सबने एक स्वर में कहा कि घर का पानी नहीं इस घर का पानी नहीं पिएंगे, और वो उड़ गए। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम से तो हजारों लोग हैं।
कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए भेजता है। तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया करते। कुत्ते भौंकते हैं जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए, मगर जंगल का सन्नाटा ये केवल शेर ही बता सकता है। मेरे किरदार से वाकिफ होने के लिए कोशिश मत कर, उसे समझने में दिल लगता है और तुम में दिमाग लगता है। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश कर, खुद अच्छे बन जाओ, आपस में मिलकर शायद अच्छा काम हो जाए, इसकी तलाश ही खत्म हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों इसे देखने के लिए, पढ़ने के लिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा, मैं अच्छी अच्छी बातें आपके पास लेके आऊंगा। इसे पढ़कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।